हमारा संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की जो परंपरा है वो जीवन का तात्पर्य प्रसन्नता, संतुष्टि, जीवन की प्रसन्नता और संतुष्टि को सरलता से, सुगमता से, सरस बना करके हमारे शास्त्र जो हैं वो सूत्र हैं। उन सूत्रों जैसे माला 108 दाने का होता है। ये 108 दाना का माला क्यों होता है? 12 ग्रह, 9 राशियाँ, 12 नवाई 108, 27 नक्षत्र, 4 ऋतुएँ, 27 चौका 108। ये इन्हीं के द्वारा, इन्हीं संसार का संपूर्ण श्रेष्ठ का स्वरूप है 108। पकड़ो, जो ओम है पूरी सृष्टि का उत्पत्ति करता, संचालन करता और संचार करता, निवारण करता है। ये एक सूत्र में ये माला बंधा होता है। इस माले को हम फेरने का तात्पर्य यही है कि पूरा संसार गतिमान है, पूरे संसार में प्रसार करना है, लेकिन एक सूत्र में बंधकर। दाने अनेक हैं लेकिन माला एक है। एक पकड़ों से ही अनेक हैं। अनेकता में एकता का अनुभव करना और अनुभव कराना ही हमारे संस्कार जो ऋषियों ने बनाया उसका उद्देश्य ही है कि जीवन सरल हो जाए। सरल तभी होगा जब हम सत्य को अनुभव करेंगे, स्वीकार करेंगे। और सत्य यही है, परम सत्य यही है कि हम शून्य से एक और एक से 9, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, अंतिम गिनती 9 है। लेकिन अगर हमें परम महाविस्तार करना हो तो एक के आगे शून्य शून्य लगाते हुए हम पदम परागा तक पहुंच सकते हैं, पदम की गिनती तक पहुंच सकते हैं, शून्य लगा करके दाहिने तरफ। ये जो गिनती है, गणना है, उसमें जिस तरह से शून्य लगाने का तात्पर्य है कि अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हम शून्यता को स्वीकार करें कि हम कुछ नहीं हैं। परम ज्ञान भी यही है। जब परम ज्ञानी जो होता है उसे अनुभव होता है कि हम शून्य हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम ना कुछ जानते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ हैं। जो कुछ है परम पिता परमेश्वर ही है, उसी का आश्रय है। और ये सृष्टि इसी को स्वीकार करने के लिए ये सृष्टि का आशय भी यही है। यही श्रेष्ठता है, यही श्रेष्ठ विचार है। जिस तरह से संसार में सूत्रों के द्वारा गणित के प्रश्न हल होते हैं, सूत्रों के द्वारा रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, बीज गणित के प्रश्न हल होते हैं, उसी तरह से शास्त्रों ने संस्कारों के द्वारा
जीवन की समस्याओं का सरल रूप से संपूर्ण समाधान सूत्रों के द्वारा दिया गया। राम दुआरे तुम रखवारे हो, न आज्ञा बिन पैसारे। राम के दुआरे बगैर आज्ञा के होत न पैसारे। पैसारे का तात्पर्य यही है कि अपना प्रसार विस्तार दुगुन विस्तारा, हनुमान जी ने अपना दुगुन विस्तारा किया था। सुसा जैसे देह बढ़ावा, हनुमत कीन दुगुन विस्तारा। हमारा विस्तार हो, प्रसार हो, लेकिन राम के अनुरूप ही हो। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। ये संसार को राम का स्वरूप समझकर अपने को एक दास के रूप में स्वीकार करके जब हम इस संसार की सेवा, जो इस संस्कारों के द्वारा विवाह संस्कार के द्वारा परिवार और परिवार की सेवा, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र की सेवा करने का सुअवसर प्रदान कराना ही संस्कार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के द्वारा जीवन को सरल और सुगम बनाने की परम शांति, परम गति को प्राप्त कराना है। सबको संतुष्ट करा करके स्वयं संतुष्ट होकर के पुष्ट होना, यही एक उद्देश्य है। आज की परिस्थितियों में जीवन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। हर क्षेत्र में देखा जाए तो आवश्यकताएं बढ़ाने के लिए दूरदर्शन 20 घंटे हमारी आवश्यकताओं को बढ़ाने पे ही काम कर रहा है। हमारी सरकारें आवश्यकताओं को विकास, किसका विकास? साधन का विकास, संसाधनों की विकास की तरफ देश को प्रेरित कर रही हैं, जिससे समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग साधन प्राप्त करने में लग जाएंगे तो ये संसार में इतना प्रदूषण हो जाएगा कि जीना दुश्वार हो जाएगा। विस्तार करने का जो आनंद को प्राप्त कराने का जो उत्तम साधन है, वो राम रसायन और राम के दास बन कर के ही है। उसी के द्वारा प्रसार किया जा सकता है, अपना विस्तार किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में धर्म प्रणयता, धर्म के अनुसार कर्तव्य प्रणयता को महत्वहीन किया जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तत्वों का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिसमें समाज में भ्रांतियाँ फैल रही हैं। आज इस देश को हमारे देश का संविधान चलाता है। भारत का जो संस्कार है, ऋषियों मनीषियों के सूत्रों के द्वारा हमारे शास्त्र चलाते थे। इसलिए आज आवश्यक है कि पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में सबको परम गति प्राप्त हो, परम शांति का अनुभव हो, परम सुख, परम स्वास्थ्यता, सबको न्याय मिले। इसके लिए भारत के शास्त्रों के अनुसार हमारा संविधान हो, उसी के अनुसार शासन, प्रशासन, न्याय, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था हो, तभी इस देश में
सभी को अपने लक्ष्य की, परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि हम एकजुट होकर के भारत का जो संविधान है शास्त्र सम्मत हो, इसकी प्रशासनिक प्रक्रियाएं शास्त्र सम्मत हों, इस पर एकजुट होकर के हमारे देश को चलाने वालों को ये संदेश दें कि भारत के लोग अब तक विज्ञान का, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करके समस्याएं हमारी बढ़ती जा रही हैं, उसका समाधान नहीं हो रहा है। तो इसलिए अनुभव हो रहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान धर्मपरायणता के द्वारा ही हो सकता है। तो हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो धर्मपरायण होना उनका अति आवश्यक है। भारत की संस्कार और संस्कृति को जानना उनके लिए अति आवश्यक है, और जानना ही नहीं, भारत की संस्कार और संस्कृति को स्वीकार करके उनका जीवन दर्शन भी भारतीय दर्शन के अनुरूप हो। उन्हीं लोगों को जब तक हम संसद में नहीं भेजेंगे तब तक इस देश में सुख, शांति, आनंद नहीं स्थापित हो सकेगा। आज तक हम पार्टियों को बदलते रहे, व्यक्तियों को बदलते रहे, लेकिन कमोबेश सभी की स्थिति एक ही जैसी है। जब तक इस देश की व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक भारत माता की जय का उद्घोष सार्थक नहीं होगा। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।